नमस्कार दोस्तों, तो भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके विषय में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 2025 में यानी इसी साल में देश भर में जमीन रजिस्ट्री के लिए नया नियम लागू किया गया है, जो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इन बदलावों का क्या उद्देश्य है, इसको भी हम बताएँगे। तो चलिए, इसमें सरल सा उद्देश्य है जिसको आप जान सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र प्रक्रिया को आसान बनाना, यानी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है, उसको आसान बनाना, धोखाधड़ी को रोकना, यानी जितना इसमें करप्शन, चीटिंग हो रहा था, उसको रोकना, क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि एक ज़मीन को कई बार रजिस्ट्री लोग कर देता था और भी अनेक प्रकार की घटनाएँ होती थीं। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग बढ़ाना है, क्योंकि ऑनलाइन सभी चीज़ों को लाना है, जिससे कि समय का भी बचत हो। तो चलिए, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन-कौन से वो बदलाव भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं, जो 2025 में लगभग ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी कई बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो प्रमुख बदलाव है, वो मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन ही जो भी होगा रजिस्ट्रेशन होगा। पहले जो कागज़ पे एक तरीके से सब जो कातिब होते थे, वो लिख कर सब देते थे, और वैसा नहीं होगा। अभी भी बिहार में तो मतलब शुरू हो ही चुका है। देखते हैं कि डिजिटली जो है वो आपको टाइप करा के लाना पड़ता है। उसके बाद आपको फ़ी वगैरह पेमेंट करना पड़ता है। उसके अलावा रजिस्ट्री का डेट वहाँ से अलॉटमेंट मिलता है, वो आप लेते हैं। तो ये सब चीज़ बिहार में हो रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें बिहार में भी बदलने वाली है, साथ ही देश भर में ये चीज़ें होंगी। तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन तो मस्ट है, तो सब कुछ डिजिटली ही होगा। उसके अलावा आधार लिंकिंग, जी हाँ, आप देखे होंगे बिहार सरकार ने भी नोटिस निकाला था कि आधार लिंक करने के लिए, तो आपका जो ज़मीन का जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है? तो उससे आधार से भी लिंक होगा, ताकि जैसे आधार से एक बार में पता कर ले किसके पास कितना प्रॉपर्टी हो, तो इसलिए आपका जो होगा आधार से लिंक होगा। उसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का भी उपयोग होगा। उसके अलावा एकीकृत डेटाबेस, यानी एक जगह पूरा डेटाबेस रहेगा उस राज्य का, तो आसानी से वहाँ से सर्च कर सकता है। अभी भी देखते हो कि डिजिटली तो है बिहार में, लेकिन कई सारे लोगों का उस पे चढ़ा नहीं है। कई लोग को खोजने पर ऑनलाइन जो जाकर उसके साइट पे खोजते हैं, बिहार भूमि सर्वे के या बिहार भूमि के वेबसाइट पे, तो वहाँ उनका डाटा नहीं मिल पाता है। तो फिर उनको ऑफ़िस का चक्कर लगाना पड़ता है, जहाँ उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सब से बचने के लिए अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, और प्रॉपर तरीके से 2025 में सरकार की कोशिश है कि प्रॉपर तरीके से ये सभी चीज़ ऑनलाइन हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे भी चल रहा है, तो इसीलिए चल रहा है कि सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन हो जाए, ताकि आगे विवाद वगैरह भी कम हो। विवाद सरकार का कहना है कि विवाद वगैरह की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगी, अगर ज़मीन सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो। और धोखाधड़ी वगैरह ये सब नहीं हो पाएगा। प्रक्रिया तेज़ होगी रजिस्ट्री की, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है, यानी कि जो बढ़िया से बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा पूरा डेटाबेस का, तो ये चीज़ है। उसके अलावा कि जैसा आप जानते हैं कि अभी देश में जो है डिजिटल साक्षरता जो अभी भी एक चुनौती है, क्योंकि देखते होंगे नए जो पीढ़ी है वो तो इन चीज़ों को समझ रही है, डिजिटली अवेयर है। लेकिन जो लोग पुराने हैं या बहुत सारी अभी जनता जो है, वो डिजिटली उतना अवेयर नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी दिक्कत है, ये सब कुछ चुनौतियाँ हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी देखते होंगे अभी भी देहाती क्षेत्रों में अभी तक इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाई है। अब जब भारत में सभी ज़मीन रजिस्ट्री प्रक्रियाएँ डिजिटली हो जाएँगी, यानी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे होगा, ऑनलाइन होगा, तो कागज़ी कार्रवाई कम हो जाएगा, और इससे प्रक्रिया और तेज़ होगी, और ये सुविधाजनक होगा लोगों के लिए। इससे क्या होगा फ़ायदा, कि समय की बचत तो होती है, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जैसे आजकल जो है आप वेबसाइट पे, जैसे बिहार में ही है, तो आप इसके वेबसाइट पे जाकर आसानी से अपना डाटा ढूँढ सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चला है। कई सारे लोगों का डेटा उस पे नहीं चला है, कई सारे गलत डेटा चल गए हैं, तो ये सब भी अभी सुधार की गुंजाइश उसमें काफ़ी है। उसके अलावा कि 24/7 ये उपलब्ध रहेगा, तो ऑनलाइन हो जाएगा, तब आपको ये नहीं सोचना है कि ऑफ़िस खुलेगा, जाएँगे वहाँ पे एप्लीकेशन डालेंगे, फिर हमको वो डाटा मिलेगा, वो कागज़ मिलेगा, वो खतियान मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अब तो ऑनलाइन है, तो 24/7 आप जब कभी भी ऑनलाइन जाइए, वहाँ से जो भी प्रक्रिया है उसके थ्रू अपना डाउनलोड कर लीजिए, जो भी कागज़-वागज़ है ना? उसके अलावा गलतियों में कमी, तो चूँकि डिजिटली सिस्टम जो है, वो क्या करेगा, मानवीय जो गलतियाँ हैं उसको कम करेगा। तो इसके लिए एआई तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा, ठीक है? एआई आप जानते होंगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इसका भी सहारा लिया जाएगा। अभी आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में भी और बहुत सारे राज्यों में ये व्यवस्था हो गई है कि ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको अपना एक तरीके से पूरा डेटा फ़िल करना पड़ता है। जो आवश्यक दस्तावेज़ है, जो आपका आधार कार्ड लगता है और भी प्रूफ़ जो लगता है, फ़ोटो-वोटो जो भी है, वो सब आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके अलावा कि फ़ीस जो है, उसका ऑनलाइन भुगतान आपको करना पड़ता है। डिजिटल साइन होता है। ई-स्टाम्प पेपर भी आपका ऑनलाइन, उसका फ़ीस जमा हो जाता है, ई-स्टाम्प पेपर आपको मिल जाता है। उसके अलावा रजिस्ट्री के लिए डेट आपको अलॉट कर दिया जाता है, टाइम अलॉट कर दिया जाता है, और आप समय से जाते हैं और वहाँ पे आपका रजिस्ट्री हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल बिहार में ये व्यवस्था हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अभी कमी है, उसको भी अभी दूर किया जाएगा इसी वर्ष में, 2025 में। अब इस साल से जो मुख्य बात ये है कि ज़मीन रजिस्ट्री जो होगी अब आधार से लिंक होगी, यानी आधार, अब जो भी रजिस्ट्री आगे होगी वो सब आधार से लिंक होगी, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी फ्रॉड जो है उसको रोकने में मदद होगा, सही मालिक की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि अब आधार से लिंक हो जाएगा, तो एसएमएस के थ्रू भी आपको मैसेज-वैसेज जो भी है वो सब मिलते रहेगा। तो आधार से लिंकिंग के भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे धोखाधड़ी है उसमें तो बहुत कमी आएगी, क्योंकि फर्जी दस्तावेज़ का लोग उपयोग करके ज़मीन हड़पने की कोशिश करते थे, तो ये घटना कम होगी। त्वरित सत्यापन, अब आसानी से प्रॉपर्टी मालिक की पहचान भी हो पाएगी, है ना? उसके अलावा एकल डेटाबेस, यानी कि सभी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित होंगे, और वहाँ से आसानी से अपना डेटा फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा कि सरल ट्रांसफ़र, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगी।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।